भारत के एक पुराने गांव कृष्णापुर के पास एक रहस्यमयी काली नदी बहती थी। गांव वाले कहते थे, ये नदी सिर्फ पानी नहीं, एक जिंदा शक्ति है। रात होते ही नदी से अजीब आवाजें आती थीं, कभी किसी के रोने की, कभी किसी की हंसी। लोग सूर्यास्त के बाद नदी के पास जाने से डरते थे। गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके खेत सूख चुके थे, घर में खाने तक की दिक्कत थी। लेकिन अर्जुन मेहनती और सच्चा इंसान था। उसका दोस्त गोपाल बहुत मजाकिया था। एक दिन गोपाल नदी में मछली पकड़ने गया, लेकिन मछली की जगह पुरानी चप्पल निकल आई। गोपाल, लगता है नदी में भूत भी गरीब हैं। पूरा गांव हंस पड़ा। एक रात अर्जुन नदी किनारे गया। घना कोहरा फैला हुआ था। अचानक उसे सफेद कपड़ों में एक लड़की दिखी। उसकी आंखें नीली चमक रही थीं। वो धीरे से बोली, ये नदी सब देखती है और लालच को कभी माफ नहीं करती। अर्जुन डर गया। गांव का लालची जमींदार लाला भैरव नदी के नीचे छिपा खजाना ढूंढना चाहता था। उसने बड़ी बड़ी मशीनें बुलवाईं। वो नदी सुखाने लगा। लेकिन तभी ने बिजली चमकी और नदी का पानी काला हो गया। धीरे धीरे गांव के जानवर गायब होने लगे। लोग डर गए। अर्जुन फिर नदी किनारे गया। तभी उसने देखा, माया इंसान नहीं, एक नागिन थी। उसका शरीर आधा इंसान और आधा विशाल काला सर्प बन गया। माया, मैं इस नदी की रक्षक हूं। 1000 साल पहले इंसानों ने इस नदी को धोखा दिया था। तब से ये नदी श्रापित है। अचानक नदी के नीचे से एक विशाल प्राचीन मंदिर निकल आया। उसकी दीवारों पर अजीब चमकते चिन्ह बने थे। एक विशाल पत्थर का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर सोने का खजाना था और उसके बीचों बीच एक विशाल काला सर्प सो रहा था। लाला भैरव लालच में खजाना छू लेता है। अचानक उसका शरीर पत्थर बनने लगता है। तभी विशाल काला सर्प जाग जाता है। उसकी लाल आंखें चमक उठती हैं। पूरा मंदिर हिलने लगता है। दीवारें टूटने लगती हैं। गांव खतरे में पड़ जाता है। माया डर जाती है। माया, अगर ये सर्प बाहर आ गया, पूरा गांव खत्म हो जाएगा। अर्जुन गांव को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देता है। वो मंदिर के बीच भागता है। विशाल सर्प उसके पीछे दौड़ता है। अचानक अर्जुन नदी में छलांग लगा देता है। अर्जुन का दिल साफ था। जैसे ही वो नदी में गिरता है, नदी शांत होने लगती है। काला पानी धीरे धीरे नीला बन जाता है। विशाल सर्प शांत हो जाता है। आसमान साफ हो जाता है। माया मुस्कुराती है। सच्चा खजाना सोना नहीं, इंसान का दिल होता है। अगली सुबह गांव में हरियाली लौट आती है। सूखे खेत फिर से हरे हो जाते हैं। नदी साफ और सुंदर बन जाती है। लोग खुशी से झूम उठते हैं। गोपाल फिर नदी में मछली पकड़ने जाता है, लेकिन इस बार भी मछली की जगह पुरानी चप्पल निकलती है। गोपाल, ये नदी मुझे ही क्यों चुनती है? लालच हमेशा विनाश लाता है, लेकिन सच्चाई और बलिदान चमत्कार पैदा करते हैं।